इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसका पहचान क्या है और इसका उदाहरण क्या है। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं। तो देखिए, जिस समास का अर्थ क्या, तो जिस समास का अर्थ तीसरे शब्द का निकलता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस परिभाषा को आसान शब्द में इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस भी समास से उस समास का अर्थ न निकलकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ निकलता हो उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में देखिए उदाहरण समझिए। देखिए यहाँ पर है लंबोदर, इसमें यह देखिए दो शब्द से मिलकर बना है, एक लंबा प्लस उदर। ठीक, यह जो शब्द है लंबोदर किस से मिलकर बना है, एगो लंबा प्लस उदर, यह दोनों शब्द से मिलकर बना है लंबोदर। लेकिन यह बताता किसको है, तो यह गणेश भगवान को बताता है। यह किसे बताता है, तो यह गणेश भगवान को बताता है। लंबोदर किसे कहते हैं, तो गणेश भगवान को कहते हैं। इसमें देखिए हम क्या देखते हैं, यह जो समास है इसमें इसका दो जो शब्द हैं इन दोनों का अर्थ नहीं बता रहा है, बल्कि यह किसी तीसरे शब्द का अर्थ बता रहा है। तो इस तरह से जो भी समास होता है जो अपने समास के दोनों शब्द का अर्थ न बताकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ बताता हो उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। और इसका मुख्य रूप से पहचान यह भी होता है, यदि आसान भाषा में बोले तो इसमें अधिकतर जो है ना देवी देवताओं के नाम से संबंधित शब्द ही रहता है। यदि देवी देवताओं के नाम से संबंधित कोई शब्द हो गया तो वह कौन सा समास होगा, वह होगा बहुव्रीहि समास। ठीक, जैसे कि नीलकंठ हो गया, नीला है जिसका कंठ, यह दो शब्द से मिलकर बना है ना, नीला प्लस कंठ, लेकिन यह तीसरे शब्द का अर्थ निकालता है। नीलकंठ किसे कहते हैं, तो भगवान शंकर जी को नीलकंठ कहते हैं। उसके बाद है दशानन। अब दस है जिसका आनन, तो दशानन जो है ना यह खुद का अर्थ न बताकर यह किसका अर्थ बताता है, यह बताता है दस आनन, यानी कि 10 सिर किसका है, रावण का है ना, तो यह रावण को बताता है। तो इस तरह से जो भी समास रहता है जो किसी तीसरे शब्द का यानी कि जो किसी तीसरे शब्द का अर्थ बताता है उसे कौन सा समास कहते हैं, तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास।